और व्हेन समवन इंटरैक्ट्स विद समवन विद डिसेबिलिटी, कभी कभार वो लोग तो यार इसका तो एटीट्यूड बहुत खराब है या इसका तो बात करने में मजा नहीं आ रहा. I think as human beings, because we're surrounded by so much comparison, so much, everyone showing a good side on social media. हमारे इश्यूज ओपन है, दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर लाइक एनीथिंग कि हाँ ये कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है. यू सी एनी अदर एबल्ड कम्युनिटी शायद वो उतनी बड़ी नहीं होगी. आई थिंक एम्पैथी बहुत बढ़ गई है हमने और सारे मेंटल चेंजेस के बारे में बात कर लिया कि फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर डेवलपमेंट हो जाती है, पेशेंस रखना पड़ता है. बट आई थिंक व्हाट मेक्स यू व्हाट ट्रांजिशंस यू इनटू अ मोर पॉजिटिव बीइंग इज दैट आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हो. Being a mother of two, I know life changes completely when you're a mother. Disability, non-disability, motherhood changes your life. Abled society has a fear of judgment, I feel, जो disabled में नहीं होता, because Right. I feel that is very empowering for them, is because they know that I am like this, whatever that means. I accept myself, even if you don't, that is your problem. मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर बीइंग अ डिसेबल्ड एंड इफ आई रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज डिसेबल्ड पीपल, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो 1% या 2% अगर किसी पे इफेक्ट भी डाल रहा है ना मेरी बातों का या मेरे एक्शंस का, वो मेरी जीत है. अगर मुझे कोई XYZ पर्सन किसी जगह पे बुलाता भी है ना, तो पहले वो मेरे बारे में सोचेगा कि यार ये कैसे आएगा, यार इसको हम कैसे ऊपर चढ़ाएंगे या किसको कैसे हम एक प्रेमिसेस के अंदर एंटर करवाएंगे, वो पहले ये सोचता है. देयर आर पीपल आल्सो कितनों ने यार ओहो हम तो तेरे बारे में भूल ही शगन तो गए यार नहीं दिया था भूल, उनको. फिर मैं भी भूल गया, सिंपल, फिर मैं भी भूल गया. शगन नहीं देना था. What about this term? Disabled, specially abled, differently abled, person with disability. बहुत सारे terms हैं. दिव्यांग, अपाहिज. लूला, लंगड़ा. मुझे नहीं याद कि मैंने कोई अच्छा दिखने वाला डिसेबल देखा है मूवी में. अब जैसे फॉर एग्जांपल गुजारिश में ऋतिक रोशन ऋतिक को आपने रोशन, रखा, exactly. तो आप वो सारे गुड लुकिंग कैरेक्टर्स रख रहे हो. आप सभ्यता से मिलोगे, आप उनसे क्या पूछोगे? हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल. मुझसे कोई मिलता है, अरे बेचारी देखना क्या हो गया. कैन यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट? That's the first question they ask you. एग्जैक्टली. सबसे ज़्यादा ओवर हेल्थ पता कहाँ पे होती है? जो बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है जगह, फर्क से रेलवे स्टेशन. डिसेबिलिटी के रिलेटेड इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोसाइटल चैलेंजेस के बारे में तो बात करते हैं, बट एक फाइनेंशियल साइड भी है जिसके बारे में अभी तक एड्रेसिंग होता ही नहीं है. नो वन एड्रेसेस अबाउट इट, द कॉस्ट ऑफ डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी, अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्प अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी बेडरिडन. We are not covered by any insurance company because they, according to them, we are only damaged pieces on this earth. कहीं जाना है तो ये सोचना पड़ता है कि भाई मेरा खर्चा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा कि 3 होगा. एक कैब ड्राइवर ने उसकी और उसकी मदर को एक बीच रास्ते में छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ही इज अ डिसेबल्ड. मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है एट वन पॉइंट. माई बॉडी, माई फैमिली, माई किड्स, वट एवर रिलेशनशिप आई हैड, एंड आफ्टर दैट इवन माई फादर. भगवान जो मुझसे ले सकते थे, किसी से ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझसे ले चुके हैं. किसी का पैर टेढ़ा होगा तो शायद इसके लिए वो कंप्लीट होगा, या वो कोई आँख से थोड़ा सा उसका आँख से कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ये कंप्लीट होगी. आप कौन होते हैं वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट जज करने वाले मेरी लाइफ के? आई स्टिल फील कि आपको साथ की ज़रूरत है, वो जिससे आप कम्युनिकेट कर सको, वो जिसके साथ आप कुछ टाइम शेयर कर सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको. बिकॉज आफ्टर अचीविंग ऑल आपके पास कोई बैठने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है. दैट इज़ समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट फॉर एनीबॉडी. मेरे को कभी कभी लगता है यार नहीं यार, सब लोग घूमने जा रहे हैं, सब लोग की शादी हो गई है, सब आपस में अब सब क्या कर रहे हैं, सब अपनी कपल वाली चीज़ें कर रहे हैं, सब कपलिंग कर रहे हैं. बट फिर मुझे लगता है यार क्या पता अगर मेरा कोई पार्टनर होता तो अभी मैं भी उसके साथ ऐसी ही एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज़ जी रही हूँ. जब भी आप किसी डेटिंग ऐप में जाओगे, दे विल हैव सेक्शंस फॉर डिवोर्स पीपल, सेपरेटेड, इवन फॉर द LGBTQ+. बट डिसेबिलिटी में इवन एज एन एबल्ड पर्सन मैंने नहीं देखा कि ये एग्जैक्टली ये पॉसिबिलिटी ही नहीं सोचते कि कर सकते हैं, हो सकता है, या दे वुड ऑल्सो हैव डिज़ायर. लोग हमें सीरियसली लेते ही नहीं हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो बड़ा कोई फेवर कर रहे हैं. अब एक बंदा वो करे जा रहा है, मैसेज करे जा रहा है, एंड देन ही रोट कि बीइंग डिसेबल्ड यू गॉट अ हेल ऑफ एन एटीट्यूड. आई गॉट सम काइंड ऑफ डिग्रेडेड कमेंट लाइक दैट, अरे डिसेबल्ड है, इसके बच्चे का होगा. One of my questions is, I think, an interesting side
टू डिसेबिलिटी जो बाकी लोगों ने अभी तक या तो रियलाइज़ कर रखा है बट कभी एक्सप्रेस नहीं करा, और एक्सप्रेस कर रहा है तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं है। आई डोंट नो कि आपको और मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही कि नहीं हो रही, बट नहीं, इससे मुझे एक डायरेक्ट पॉइंट याद आया। हाँ जी। हॉरर मूवीज सब देखते हैं, सूसू करने नहीं जाना पड़ता अब। उसमें डर नहीं सो लगता। दिस इज अ हिडन एस्पेक्ट। बट मेरा कुछ और पॉइंट था। आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फनी कॉन्सेप्ट इन अ वे। हम डिसेबिलिटी के रिलेटेड इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोसाइटल चैलेंजेस के बारे में तो बात करते हैं, बट एक फाइनेंशियल साइड भी है जिसके बारे में अभी तक एड्रेसिंग होता ही नहीं है। नो वन एड्रेसेस अबाउट इट, द कॉस्ट ऑफ डिसेबिलिटी, स्पेशली इन इंडिया। बाहर भी है बट इंडिया में वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है लोगों को, बिकॉज काफ़ी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती जो बाहर हो भी जाती हैं। सो व्हाट इज़ दैट टेक? मैं पर्ल से शुरू करना चाहूँगा। वही अभी मेरे को ना बड़े सारे कमेंट्स आते हैं जब मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ कि हाँ, और लोग भी पूछ रहे थे कि अच्छा आप कैसे करते हो, तो मैं उनको बताती हूँ कि आई हैव अ हेल्पर, आई हैव अ ड्राइवर, हेल्पर भी आई हैव 2 हेल्पर्स, 1 मेल 1 फीमेल। तो सीधा क्वेश्चन आता है, अच्छा तो आप उनका खर्चा कौन उठाता है? नहीं, पहला क्वेश्चन आता है फ्री में है। मैंने कहा फ्री में कौन काम करता है आजकल? तो अच्छा कितना खर्चा आ जाता है? इतना इतना खर्चा आ जाता है, बता दिया। मतलब तुम तो बहुत अमीर खानदान से हो। अरे मेरे लिए क्या पैसे पेड़ पे उगा के दिए भगवान ने कि नहीं चलो इसको डिसेबिलिटी दे दी तो इसको एक्स्ट्रा पैसा दे दो? नहीं, वो अगर पैसा आ भी रहा है तो वो मेहनत की कमाई ही है, वो ऐसे ही नहीं। और ये खर्चा बहुत ज़्यादा है। मतलब फॉर मी जो एक बहुत बड़ा टेंशन का वो एस्पेक्ट बनता है वो यही होता है कि यार पहले इनकी सैलरीज देनी है, फिर मेरे मेडिकल इक्विपमेंट्स के क्या खर्चे हैं वो देना है, उसमें से भी मैं क्या रिहैब का मेरे को देखना पड़ता है कि अच्छा रिहैब का भी देना है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नेसेसिटी हैं। Exactly. ये मेरी कोई वो भी नहीं है, लेजर नहीं है ये मेरे लिए, ये मेरी बहुत ज़्यादा पीक ज़रूरत है। उसके बाद मैं कभी सोच सकती हूँ अच्छा क्या मेरे पास कुछ लेने के लिए, क्या भी मेरे को बाहर खाना है कुछ, उसके लिए मैं इतना स्पेंड करूँ नहीं करूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे कहीं बाहर भी जाना है, अगर ट्रैवल करना है तो आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं इसलिए पीछे हो जाती हूँ कि अभी मुझे अपने साथ तो अपने 2 इन लोगों का भी देखना पड़ेगा ना, कि मेरे को उनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो फिनेंशियली डिसेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी ऑन पॉकेट है। और अगेन करेक्ट, इस चीज़ को कोई एड्रेस नहीं करता है कभी भी, तो और बात भी नहीं करता है। बात करो भी तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अभी जैसे मैंने वो PVR वाली वीडियो बनाई थी तो उस पर वो कमेंट आ गया कि ये तो प्रिविलेज हुआ। ऐसा नहीं होता है। वसुंधरा, आपका क्या टेक है इसके बारे में? फाइनेंशियली सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आपके पास आफ्टर डिसेबिलिटी अगर आपके पास पैसा है तो आप हेल्प अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी बेड रिडन। बट हेल्प के अलावा प्रोडक्ट्स में Products, you're walking, are you paying for it? No. For our wheelchair we have to pay. एग्जैक्टली, एंड द And कॉस्ट on इज top of एक्सॉर्बिटेंट that GST. ऑन टॉप ऑफ द और ये जीएसटी। बहुत सस्ती नहीं आती है, राइट, अच्छी खासी महंगी आती है सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। इवन a stick, my wheelchair, इलेक्ट्रिक, मैनुअल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप चश्मा पहनते हो वो भी तो महंगा आता है ना। Yeah. तो क्यों इन सब चीज़ों पे GST लगानी है? आराम से हमें अफोर्ड करने दो ना। राइट। पुलकित, आपके क्या पॉइंट्स हैं? मेरे तो बतेरे पॉइंट्स है, मैं तो रुक ही नहीं पाऊंगा। प्रॉब्लम ये है सबसे थोड़ा सा समरी में प्लीज। मैं एक क्वेश्चन और बाकी लोग बोलना चाहते हैं। सबने एक चीज़ सबने बताई, अपने खर्चे वगैरह सब बताए। सबसे इम्पोर्टेंट है, वी आर नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज दे अकॉर्डिंग टू देम वी आर ओनली डैमेज पीसेज ऑन दिस अर्थ। लाइबिलिटी है। हम आपके बहुत कॉल्स आती हैं मुझे कि इंश्योरेंस करवा लो। मैं कहा मैं डिसेबल्ड हूँ, सॉरी सर, हमारे यहाँ Health insurance की कोई इंश्योरेंस नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। हमारे यहाँ पे डिसेबिलिटी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, हमारे यहाँ पे है ही नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग शॉक हो जाएंगे, अरे इंश्योरेंस तो हर किसी का सबसे पहला एक राइट हैंड टूल है। कहीं पे भी कोई बीमार पड़ जाते हैं, कहीं कहीं कुछ हो जाता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले वो इंश्योरेंस ही मांगते हैं। इंश्योरेंस तो होगा ना आपके पास। राइट। हम लोगों के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। हमारे पास अपना पैसा है जो हमारे माँ बाप ने कमाया हुआ है,
अपनी हार्ड अर्न मनी जो हमारे पे वो खर्च करते हैं। एंड मुझे जस्ट लाइक पर्ल, उसके भी कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें आती हैं, अरे बहुत पैसे वाला है, मुझे भी बोलते हैं अमीर अमीर डिसेबल्ड है, करेक्ट। अमीर डिसेबल्ड है। हम अमीर गरीब पैसा देखो, वो डिसेबिलिटी में अमीर गरीब देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग, वो उनकी मानसिकता देखो, अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में सिर्फ गरीब ही डिसेबल्ड हो सकता है, अमीर डिसेबल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद पैसा है, पैसा बहुत कुछ है, जिसके पास नहीं है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा है। जब पैसा बहुत ज़्यादा होता है ना तब वो भी काम नहीं करता अगर आपका शरीर नहीं चलता। सही बात। यस करेक्ट। अगर आपके पास पैसा थोड़ा भी है ना तो भगवान की कृपा है ऊपर वाले की, आपको ब्लेस्ड हो आप कि आपके पास इतना है कि आप अपना खर्चा चला लेते हो। राइट। ठीक है, मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्विस एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुए हैं, तो मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी मिली हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम द ओनली सोल पर्सन इन द फैमिली हु अर्निंग। मैं ही अपने घर चलाऊंगा, क्योंकि मेरी मदर सीनियर सिटीजन है, तो एज अ पर्सन मेरी जिम्मेवारी बनती है घर चलाना। दे आर पीपल हु जस्ट कमेंटेड ऑन माई प्रोफाइल ऑल्सो, तुझे क्या ज़रूरत है कमाने की, तुझे क्या ज़रूरत है ये सब वीडियोस डालने की। आई रियली वॉन्ट टू आस्क देम, क्या आप मेरा घर चलाएंगे? क्या मैं किसी तकलीफ़ में पड़ जाता हूँ, क्या आप मेरी दवाइयाँ लेके आएंगे, या आप मेरे घर को राशन से भरेंगे? नो, इट्स every individual person, whether he is disabled, whether he is not disabled, उसका हक है कमाना। इस You know, when I got my job, सबसे बड़ा रिलीविंग पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट जॉब में अब मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, और वी आर प्रोन टू इंजरीज, डिजीजेज, और वो भी ऐसी ऐसी कि वो आराम से कवर भी नहीं होती। वो है नहीं होता। पर्सन विद डिसेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जैसे मैंने यूएस है बाकी कंट्रीज भी देख रहे थे, वहाँ पर तो व्हीलचेयर्स भी मिलती हैं, इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं, एंड एवरी 5 ईयर 60,000 70,000 1 लाख रुपए, और या- वहाँ पर इंडिया से ज्यादा महंगी व्हीलचेयर मिलती है, और वो मिलती भी ज्यादा, वो सब्सिडाइज होकर वो $5-10 की हो जाती है। अरे कितनी बार व्हीलचेयर टूटती है, लक्ष्य हमारी कितनी बार टूटती हैं, वो कवर हमें ही झेलना पड़ता है, एग्जैक्टली। वो कोई कवर नहीं देता उसका। जॉयस्टिक खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया, रिपेयर चाहिए व्हीलचेयर में, ऑल दैट आर एक्सपेंसेस। चाहे मैनुअल चाहे मैनुअल व्हीलचेयर है वसुंधरा की, चाहे मेरी इलेक्ट्रिक चेयर है, चाहे पर्ल की इलेक्ट्रिक चेयर है, चाहे सुशांत की स्टिक है, अगर वो ख़राब हो जाती है उसका बेयर एक्सपेंस सब हमें ही करना है अकेले। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रही है, एक्सेप्ट जिनके फादर मदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको शायद, जैसे मेरे दोनों हैं तो उनको हमको कुछ मिल रही है, बट लाइक हिम आई डोंट थिंक सो इनको कोई गवर्नमेंट से कुछ ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। बट हाँ, लोग कहते हैं कि आपको तो पेंशन मिल रही है। भैया 2000-3000 में आपका दिन नहीं निकलता, और कुछ जो एक्सपेंसेस है वो कवर भी नहीं होते। 2000-3000 में इस दुनिया में क्या हो जाता है, आप बाहर जाइए 1000, 1500, 2000 से आपका खर्चा घर पहुँचते पहुँचते हो जाता है, कुछ खाने के लिए भी जाओ तो कहीं रेस्टोरेंट में। सविता, मैं आपके पास एक बार सुशांत से लेकर जा रहा था। I think I was bringing the point of Sushant and other forms of disability also कि आपको बहुत बार skills पे invest करना पड़ता है, अपने house को change करने के लिए, अपने lifestyle को change करने के लिए, accessible करने के लिए। So I think सुशांत, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि is there a added cost to disability for you personally that you have experienced so far, कि आपको नहीं लगता कि नहीं है ऐसा? सर्टनली एक रेकरिंग कॉस्ट है, और वो है जो आप देना चाहते नहीं हो, मजबूरी में आप सब कुछ करते हो। जो पर्ल ने बोला कहीं जाना है तो ये सोचना पड़ता है कि भाई मेरा खर्चा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा कि 3 होगा। Yes, absolutely. और उस चीज़ में आपको पीछे हटना भी पड़ता है। बट मेरा एक थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट भी है, ये एक ब्लेसिंग कह लो, क्योंकि मनी जिसको कई तरह से देखा जाए इट्स एन एविल, या मैं इसको शक्ति मानता हूँ, बहुत बड़ी एम्पावरिंग चीज़ है। जिसके पास है वो ब्लेस्ड है, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से है, बिजनेस की वजह से है, जॉब की वजह से। बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट साइड ऑल्सो, जहाँ डिसेबिलिटी जैसी बड़ी चीज़ तो है ही है, और साथ में फाइनेंशियली दे आर डिप्राइव्ड, राशन, टॉयलेट, अकोमोडेशन, एजुकेशन, फ़ोन, वो बेसिक फैसिलिटी से भी डिप्राइव्ड है। और आप सोच नहीं सकते उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो आई एट दैट पॉइंट टाइम रियलाइज्ड भाई बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ।
कि ये आपकी जो भी कह लो किस्मत कुदरत कुछ भी कह लो जो लाइफ लिखी है, चैलेंज आया है, चैलेंज के साथ रह रहे हो, मजबूरी में बहुत खर्चे कर रहे हो जो आपके हाथ से लगता है, बट आपके पास एक बैलेंस बनाया है ऊपर वाले ने कि आपके पास इनकमिंग है तभी आउटगोइंग हो रहा है. थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके पास वो चीज़ आ नहीं रही. एंड देयर आई फील कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें जहाँ पे उन लोगों के लिए हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ क्रिएटेड है एंड वी शुड बी थैंकफुल अबाउट इट. जिनके पास नहीं है उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएं. ये इंश्योरेंसेज और वो सब तो हम बाद में कवर कर ही लेंगे या कर सकते हैं अगर हमारे पास एक रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम भी हो उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं है या उतने बेसिक इनकमिंग नहीं है, तो इनकम नहीं है सॉरी. तो दैट इज़ देयर आई फील के उनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है वर्सेस अस स्ट्रगलिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंशियल्स. डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, खर्चे हैं बहुत सारे, बट मुझे शायद उस चीज़ से ज़्यादा एम्पैथी होती है जब उन लोगों की लाइफ का समझता हूँ. एक स्टोरी मेरे को अभी सडनली हिट हुई है. देयर इज अ बॉय एंड हिज मदर. बॉय ओवरवेट है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसको मतलब थायराइड है, डिसेबिलिटी है, बहुत तरह की बीमारियाँ उसको ऑलरेडी है. मदर सुबह से लेकर शाम तक काम करने जाती है बाहर एंड उसको पालने वाला, उस बच्चे को पालने वाला कोई नहीं है घर पे. व्हील चेयर पे बैठा रहता है. सुबह वो उसके लिए खाना वाना रख के जाती है कि खा लियो जहाँ पे मैं बैठा के जा रही हूँ. वो शाम को आती है तब जाके वो अपने बच्चे का काम करती है, उसको उठा के बिठाती है, उसको करती है. एंड दे आर पीपल ऑल्सो जब वो बाहर भी इसको लेके जाती है तो शी इज़ गेटिंग ओल्ड डे बाई डे एंड शी इज़ नॉट एबल टू इवन पुश हिम. उसको धक्का नहीं मार सकती है. एंड ऐसे लोगों की इंसेंसिटिविटी आती है जब एक कैब ड्राइवर ने उसकी और उसकी मदर को एक बीच रास्ते में छोड़ दिया जस्ट बिकॉज वो यू नो ही इज़ अ डिसेबल्ड. कि मैं नहीं लेके जा रहा आप लोग, आपकी व्हीलचेयर का रखूँगा मैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं लेके जा रहा, या मैं कहीं उसको कहीं मतलब मेरे बस की नहीं है. मतलब उसने साफ साफ इनकार कर दिया. चाहे व्हीलचेयर की बात थी, पता नहीं कुछ बात थी, फाइनेंशियल बर्डन तो है, साइड पे साइड सोसाइटी का अटैक भी तो है. जो इम्पैक्ट है वो तो और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है. मतलब उस मदर और उस बच्चे को बीच ऑफ सड़क पे छोड़कर वो कैब वाला चला गया कि हम नहीं लेके जा रहे. समझता आपने एक और चीज़ ऐड करी थी इसके ऊपर कि हाउ द कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग एक्सेसिबल बनाना चीज़ों को, कि आप ठीक है पूरी दुनिया को एक्सेसिबल नहीं बना सकते बट आप अपने लिविंग स्पेस को एक्सेसिबल बनाओगे थोड़ा सा. ट्रू. So that is also an added cost. Do you want to add something on that or something else in this? Yeah, I think sometimes we take it for granted कि अगर वो फंक्शनल है तो मतलब to get into the daily integrities की फंक्शनल है तो कैसे हैं. Like भाई वो पुलकित और पॉल ने यही कहा था कि from waking up to sleeping in the night, you don't understand what all they have to do, to seem functional, to lead a happy, healthy, fulfilling life. वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आसपास कितने चेंजेस करने पड़ते हैं. एंड फॉर दैट मैटर इवन इन्वेस्ट इन स्किल्स. लाइक if sometimes ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है because now I'm getting more involved with the community कि they are content creators, ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं. बट कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है. मनी इज नॉट फ्री फ्लोइंग. इवन इफ दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब वेयर दे हैव टू come up with ideas that garner money, and they have to learn skills, someone with a visual impairment, they have to invest in skills, they have to learn new things. कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो मनी है, पर आप उसको कैसे अडेप्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड. सो आई थिंक दैट इज अनदर थिंग व्हिच इज ओवरलुक्ड. सो हम अब अप्रोच करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट के. एक और टॉपिक है जिसके बारे में अभी भी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जाता, या तो ओपनली बात नहीं की जाती या फिर इग्नोर किया जाता है, विच इज़ लव रिलेशनशिप्स. जैसे हमारी बात हुई थी अबाउट लोनलीनेस, एंड डिसेबिलिटी कम्युनिटी में स्पेशली कितनी ज़्यादा लोनलीनेस हो जाती है. सो एक तो रिलेशनशिप्स की भी मैटर होता है, आपका कंपेनियनशिप की भी होती है, डेटिंग की पर भी बात आ जाती है. प्लस एट द सेम पॉइंट इट ऑल्सो कवर्स टॉपिक्स लाइक योर फैमिली, फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एक तरह से कंपेनियनशिप जो आपका इफेक्ट होता है. सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद पर्ल
पर्ल, आपका एक्सपीरियंस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग इधर डेटिंग और लव और फ्रेंडशिप्स? सी अफेक्ट तो डेफिनेटली होती है, और रिलेशनशिप्स हो, एंड वो फैमिली रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है, डेटिंग लाइफ भी हो सकती है, सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो मेरी तो डेटिंग लाइफ भी ख़त्म हो गई थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसी हुई जो ख़त्म हो गई, बट आई मेड न्यू फ्रेंडशिप्स। लाइक फॉर एग्जांपल मी एंड वसुंधरा, हम मेरी इंजरी के बाद ही हमारी बात होनी शुरू हुई, एंड हमारी जब हम मिले भी एक दूसरे से, तो आई थिंक 4-5 मंथ्स के पीरियड था जो हम फिज़िकल उसमें रहे हैं, फिज़िकल टच में, बट जो हमारी एक्चुअल फ्रेंडशिप है वो तब हुई जब वसुंधरा जम्मू चली गई अपनी आर्चरी की ट्रेनिंग के लिए। तब हमने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी शुरू करी, तब हमने एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू किया। तो आई बिलीव कि जो छूटता है ना, वो अच्छे के लिए ही छूटता है। जैसे बोलते हैं कि अगर आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रही है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटर चीज़ ही है जो आपकी लाइफ में लिखी है। तो ठीक है, अब मेरे पास चाहे बहुत हैंडफुल ऑफ फ्रेंडशिप्स हो, बट आई थिंक वो उतनी फ्रेंडशिप्स है जितनी मुझे ज़रूरत है, और जो मुझे पता है कि मेरे काम आने वाली हैं। ठीक है, मेरे को कोई फालतू के लोग नहीं चाहिए जिनको मैं सिर्फ तब याद आ रही हूँ जब उनके लिए वो चीज़ बेटर हो रही है। अभी जैसे मेरे को ना लोग ऐसे ही कॉल करके कभी बोल देते हैं कि यार अपना, या फिर अगर हम वो जा भी रहे हैं कहीं नॉर्मली भी कभी ड्राइव पे, कि हाँ इसको साथ ले लेते हैं, इसको साथ लेंगे तो हमारे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि अच्छा इसको व्हील चेयर यूज़र दिखा देंगे तो शायद पार्किंग इजीली मिल जाए, या कुछ भी फॉर दैट मैटर। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपकी बेनिफिट के लिए यूज़ हो रही हूँ, तो मेरे को मतलब आई एम नॉट समथिंग जो एक यूज़ की तरह आपके साथ रहनी I'm चाहिए। not an object. एग्जैक्टली, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो जिनको मेरे को लगता है कि हाँ, चाहे मेरे पास मेरी ज़िंदगी में 4 लोग ही रहें, बट वो 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो पूरे लाइफ मेरे साथ लगे रहें, तो जुड़े रहें बेसिकली। तो यस, दिस इज़ माई POV। आपका क्या टेक है कि क्या ओवर प्रोटेक्टिव फैमिलीज भी कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, या फैमिली की तरफ से ओवर प्रोटेक्शन भी थोड़ा सा इफेक्ट करती हैं? ओवर प्रोटेक्शन बिल्कुल अफेक्ट करता है, क्योंकि फिर उनका माइंडसेट चलता है, आपका नहीं। ड्राइविंग सीट पर फिर वो होते हैं, आप नहीं, लाइफ आपकी नहीं रहती है। फिर जैसा वो सोचेंगे वैसा आपको करना है। लकीली इन माय केस मेरी फैमिली जो मैंने बोल दिया वो सुनते हैं, और उन्हें पता है कि अब इसकी लाइफ है, इसे जो करना है ये करेगी, इसका डिसीजन है। पूछते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, बट एट द एंड डिसीजन मेरा है, क्योंकि मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है at one point. My body, my family, my kids, whatever relationship I had, and after that even my father. तो भगवान जो मुझसे ले सकते थे, किसी से ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझसे ले चुके हैं। अब क्या है मेरे पास, मैं सिर्फ ऊपर जा सकती हूँ, नीचे और मुझे क्या भेजोगे, भेज दोगे देख लो, मैं फिर ऊपर आ जाऊँगी। Resilience is my middle name now. Very well. So it's your choice, do whatever you want to do. मैं तो अपना देख लूँगी, मैं अपना कर लूँगी। राइट। पुलकित, आपके क्या थॉट्स हैं? जैसे वसुंधरा टॉक्ड अबाउट रेजिलियंस, आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट रिलेशनशिप्स? जैसे आपने लोनलीनेस के बारे में तो बताया था हमें। Similar to whatever she said, मतलब बहुत चीज़ें तो खैर छीनी गई हैं, फादर छिन गए, एंड सिर्फ अब वही गिनी चुनी जो है, जो चीज़ें मेरे पास हैं वही है। यार कई लोग कहते हैं कि दे हैव सो मेनी डिसेबल्ड पीपल, इवन मुझे भी कहते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। बहुत डिसेबल्ड ऐसे मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब जो फर्स्ट टाइम मिले होते हैं वो कहते हैं कि शादी करनी है, कोई लड़की ढूंढ दो या कोई लड़का ढूंढ दो। आई हैव टू से वन थिंग टू देम, okay, it's perfectly fine, your goal is to get married and have kids and settle down, but I don't think so marriage is a last goal of your life. You can achieve more than your marriage. यार दुनिया में अगर जब हमने जन्म लिया ना, तो आई थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया को एक्सप्लोर करने की। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी करने से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। ठीक है, मतलब हो सकता है कि एक कंपेनियन मिल जाएगा तो शायद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। गारंटी किसकी आजकल?
इज द सामने वाला पर्सन क्या एक्सेप्टेंस, वो तो उस वक्त तो दिखा देगा, क्या वो आफ्टर मैरिज, क्या उसमें वो प्यार आप जो ढूंढ रहे थे या ढूंढ रहे हो वो आपको मिल पाएगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का आजकल का एक इन्वायरमेंट बन चुका है, एवरीवन इज़ सेल्फिश, सॉरी टू से, बट मेरा यही एक मानना है कि अब कुछ सालों से मेरा गोल ये हो चुका है इन मैरिजेस दैट मैं तो नहीं करना चाहूँगा, बट व्हाट आई बिलीव दैट मैं तो अब सुष्मिता से इनके रास्ते पे चल पड़ा हूँ। आई वांट टू अडॉप्ट अ किड एंड आई वन डे आई विल एंड मेरे को लगा आप नीरव मोदी की बात कर वो क्या नाम है, ललित मोदी की बात कर रहे हैं। but I'm looking to adopt a kid maybe in future 1 or 2 years in forward। मेरा वो है, मेरा दुनिया एक्सप्लोर करना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना वो ड्रीम पूरे करने हैं जो शायद बीइंग ऑन व्हील चेयर इम्पॉसिबल लगते हैं लोगों को, बट मुझे आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ड्रीम कि मुझे वो अचीव करने हैं। क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कई लोगों ने मुझे वो सिंपैथी वाली नज़रों से भी देखा है कि अरे इसको तो कोई ना कोई व्हील चेयर वाली तो नहीं चलेगी, इसको है ना कोई, बड़ा बोलने में बड़ा बड़ा दुख लगता है कि किसी का पैर टेढ़ा होगा तो शायद इसके लिए वो कंप्लीट होगा, या वो कोई आँख से थोड़ा सा उसका आँख से कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ये कंप्लीट होगी। आप कौन होते हो वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट जज करने वाले मेरी लाइफ के? मुझसे आपने पूछा नहीं, आपने बस अपना वो पर्सपेक्टिव मेरे ऊपर थोपा है। मुझे नहीं चाहिए वो पर्सपेक्टिव आपका, आप अपने पास रखिए। वाई यू वांट मी टू, मुझे आप उस चीज़ में क्यों तोड़ रहे हैं? मुझे नहीं तोड़वाना अपने आप को। मैं शुरू से ऑलरेडी अपनी लाइफ को ऑलरेडी इतना मैं एक पॉजिटिव नोट पे लेके आ रहा हूँ और अपने आप को खींच रहा हूँ। मैं उस पर क्यों जाऊँ कि मेरे को फलाने XYZ पर्सन से ही मेरे को वैलिडेशन चाहिए, वही होगा। नो, आई डोंट वांट दैट। चाहे वो फ्रेंडशिप में भी हो, बहुत लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं शायद मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। बहुत लोग मेरे से आजकल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, बहुत लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। बट शायद मैं अपने एक रास्ते में चल पड़ा हूँ जो शायद मेरे को वो इंडिपेंडेंस फील कराता है कि नाउ आई डोंट थिंक सो कि मेरे को अब उन लोगों की ज़रूरत है जो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा जब मैं जो उनकी सभ्यता, आप ही कुछ पॉइंट्स अभी ऐड करना चाहें? सोसाइटी के लिए भी ना लेबलिंग करना बहुत आसान हो जाता है कि मैरिज इज़ एन अकॉम्प्लिशमेंट। अगर आपने कर ली है तो यू हैव अचीव्ड समथिंग, एंड प्लस उसके बिना आप इनकम्प्लीट हो। लाइक पुलकित वाज सेइंग कि ये कंप्लीट इनकम्प्लीट का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके माइंड में क्यों है कि आप अकेले अपने आप में इनकम्प्लीट हो। समवन नीड्स टू कम एंड कंप्लीट यू और गिव यू दैट फीलिंग। आई अंडरस्टैंड दैट companionship, आजकल dogs are wonderful companions, not to compare with humans, but complete what gives you happiness. I don't think these definitions are one size fits all. It's subjective for everyone. What might work for you doesn't work for someone else. So I think again, don't make assumptions and don't superimpose what gives you happiness or what works for you in your life onto others. आई थिंक लिव एंड लेट लिव का कॉन्सेप्ट ना इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो करना चाहिए। राइट। मूवी का डायलॉग था, जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत है पर मैं सिर्फ साथ। सॉरी, दोबारा बोलोगे इसको प्लीज? एक सेकंड दोबारा, लेट द ऑडियो कम। इफेक्ट देखूं? हाँ प्लीज अच्छे से बूम के साथ। एक मूवी का डायलॉग था तुम बिन, उसमें था जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत है पर मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। तो मैरिज की बात करो या फ्रेंडशिप की बात करो, साथ हर बंदे को चाहिए। वो जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, कभी झुंड में चलता था मैं। आई यूज़ टू क्रिएट क्राउड अराउंड मी कि कोई चीज़ करनी है, स्कूल कॉलेज सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सारे एसोसिएशंस का पार्ट बना। धीरे धीरे विद एज, विद इंक्रीजिंग डिसेबिलिटी एंड लिमिटेशंस, वो रिड्यूस होकर हैंडफुल ऑफ पीपल रह गए। आज गोल भी चेंज हो गया है। शायद वो लोग आपस में चिल करते हैं, घूमते फिरते हैं, दे कंसीडर मी और नॉट, आई अंडरस्टैंड दैट हाउ आई एम साइड लाइंड एंड कॉर्नर्ड। बट शायद अपना वजूद, अपनी एग्जिस्टेंस बनाने की जो ज़ील, जो कोफ्त या जो आज एफर्ट कर रहा हूँ, वो पिछले 20, 30, 40 सालों में कभी नहीं करी होगी, जो पिछले 10 सालों में इस जर्नी पे चलने लगा हूँ। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल फील कि आपको
साथ की ज़रूरत है, वो जिससे आप कम्युनिकेट कर सको, वो जिसके साथ आप कुछ टाइम शेयर कर सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, बिकॉज आफ्टर अचीविंग ऑल आपके पास कोई बैठने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है. दैट इज़ समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट फॉर एनीबडी. वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मैरिजेस हैं, वॉट एवर इट इज़, सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप तो रहना चाहिए. वो जिसमें है वो कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट करना बहुत, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अच्छा एक एबल्ड पर्सन एक मैरिंग द अनदर डिसेबल्ड पर्सन, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैंने सुने हैं, और वो एक्सेप्टेंस थोड़ी मुश्किल होती है फॉर दोज फैमिलीज ऑल्सो एंड फॉर सोसाइटी ऑल्सो. बट दोज हु आर इनटू इट, आई वुड से दे आर ब्लेस्ड कि जिनको वो एक्सेप्टेंस है और उस चीज़ को वो चला रहे हैं. दे आर गिविंग द फुल सपोर्ट विदाउट दिस बर्डन एंड जजमेंट. तो हैविंग सेड इट, वो साथ तो चाहिए. पर्ल, मेरे आपसे इसी से फॉलोअप क्वेश्चन भी है, प्लस आपका कुछ पॉइंट्स भी आस्क यू टू एड्रेस दोस आल्सो, कि जैसे सुशांत ने बोला कि जब एबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड में रिलेशनशिप होता है, मैरिज होती है, सो लॉट ऑफ सोसाइटीज जज ऑल्सो. क्या आपके हिसाब से उसमें क्या जजमेंट होती हैं? क्या एक सेवियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है जो मे भी हमें फील होता हो या किसी और को फील होता हो, बट वो है नहीं, या है भी, होता भी है मे बी फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, या फिर वो पार्टनर कभी कभार केयर गिवर ज़्यादा फील होने लग जाता है उनको खुद को? मतलब व्हाट इज़ द चैलेंजेस दैट यू थिंक पर्सनली, मे बी नॉट मे, बट थ्रू इंटरेक्शंस दैट यू फील किए हैं? I think when you are disabled, you're not seen someone who is complete. ठीक है, तो आपको यही लगता है कि अच्छा, फिर अगर चलो ज़बरदस्ती ये भी हो रहा है कि नहीं शादी ही अल्टीमेट गोल है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अभी भी यही सोचती है कि शादी ही करवा देते हैं, और लड़कियाँ तो चलो शादी करेगी, पति अपने आप संभालेगा, जैसे मतलब वो अपना वो उनको, या फिर एज समवन डिसेबल्ड वो एक बर्डन की तरह देखा जाता है. ठीक है, तो आप शादी करा के क्या करोगे? अच्छा, शादी करे मतलब करेगा कौन? तो जो ढूंढो वो भी ऐसा ढूंढो कि आपको लगे कि नहीं हाँ ठीक है, दोनों ऐसे एक जैसे हैं, अपना काट लेंगे. और हाँ, तो एक तो ये बहुत मेजर इशू है. प्लस एक ना मुझे ऐसा लगता है कि वी एज डिसेबल्ड पीपल, अगर हम ठीक है एज सुशांत सेड कि सबको ना चाहिए, कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए ही होता है, और एवरीबडी हु डजंट नीड या हु डजंट वांट लव, सबको प्यार देना भी है और चाहिए भी है. ठीक है, अब वो आप अपने पेट को दो, अपनी फैमिली को दो, अपने पेरेंट्स को दो या कुछ, बट वो ना सबको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, एंड पीपल आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट. या फिर जो फैमिलीज़ है, अब मतलब इट्स ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ऐसा चाहिए, बट आई फील कि मेरे को कभी कभी लगता है यार नहीं यार, सब लोग घूमने जा रहे हैं, सब लोग की शादी हो गई है, सब आपस में अब सब क्या कर रहे हैं, सब अपनी कपल वाली चीज़ें कर रहे हैं, सब कपलिंग कर रहे हैं. बट फिर मुझे लगता है यार क्या पता अगर मेरा कोई पार्टनर होता तो अभी मैं भी उसके साथ ऐसी ही एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज़ जी रही होती अभी. बट वो ना आई थिंक फैमिली पे बैरियर बन जाता है, या फिर फैमिली वाले सोचते हैं कि अब इससे कोई करेगा नहीं, या अब तो हो ही नहीं सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी या तो वो ख़त्म कर देते हैं, या अगर वो पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं करते तो वो पार्टनर ही ऐसा ढूंढते हैं जो खुद ही एक ऐसे फिज़िकल स्ट्रगल में हो. तो अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि ऐसे मतलब कोई था एक केस जिसमें द गर्ल वॉज फिज़िकली डिसेबल्ड, और जो उनका पार्टनर ढूंढ रहे थे वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढती है जो मेंटली स्टेबल ही नहीं है. तो अच्छा, अब आप क्या करोगे इस चीज़ का? अब आप ये कौन सा एक वो चीज़ क्रिएट कर दी, कहाँ पे आप एम्पावर कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो. तो बहुत इस चीज़ के भी ना बहुत अलग, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक टू कवर, कि या तो सोसाइटी की मेंटालिटी होती है, या फिर बीइंग अ डिसेबल्ड आप उतने वोकल ही नहीं हो जो आप ढंग से एक्सप्रेस कर पाओ, या अगर फैमिली भी अंडरस्टैंडिंग है, आप भी वोकल हो, तो आई थिंक वो वेवलेंथ ही मैच नहीं कर रही है, कि उन्होंने आपको एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं अब तो नहीं हो सकती है. मतलब बेशक आप और चीज़ों के बारे में उनसे बात कर सकते हो, बट एक ये ऐसा टॉपिक बन जाता है जिसमें दोनों तरफ ना वो हेजिटेशन रहती है. तो ये बैरियर कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे आप मोर अंडरस्टैंडिंग बन सकते हो, ये अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है जो आई थिंक
मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया है, या बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि उस गैप को ब्रिज कैसे करना है। राइट, सभ्यता आपके कुछ पॉइंट्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो, जब भी आप किसी डेटिंग ऐप में जाओगे दे विल हैव लाइक यू नो सेक्शंस फॉर डिवोर्स पीपल, सेपरेटेड, इवन फॉर द LGBTQ+। बट डिसेबिलिटी में इवन एज एन एबल्ड पर्सन मैंने नहीं देखा कि ये मतलब ये इवन लाइक यू नो एग्जैक्टली ये पॉसिबिलिटी ही नहीं सोचते कि कर सकते हैं, हो सकता है, या दे वुड ऑल्सो हैव डिज़ायर टू यू नो डेट टू गो आउट लाइक नॉर्मल पीपल, like normal as in like to do things that you know are considered normal. तो इसी के अंदर आई वांट टू ऐड, जैसे आई वाज लुकिंग ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, वहाँ पर देयर इज अ स्पेशल ऐप इन द US जो लॉन्च हुआ है डिसेबल्ड फॉर डिसेबिलिटी dating specially, so it's called Dateability or something like that, which is for specially disabled people to date, right? उसमें abled people भी हो सकते हैं, disabled भी हो सकते हैं, but it is for everyone to mingle and date, right? Inclusivity है थोड़ी सी। I'll tell you my My question is experience. कि This girl over here, she asked me to download Tinder. अच्छा, okay, what was the experience? Yes, मेरा क्वेश्चन था ही women's perspective of there that। on it for whole of 4 hours. अच्छा, I deleted that app. 4 hours में क्या हुआ वो थोड़ा सा बताना चाहोगे? Creeped out. लक्ष्य आप बताओ, आपने डेटिंग ऐप पे क्यों गए थे आप पहले? मैं कब गया? मेरी क्यूरियोसिटी उस तरफ थी, मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं। मैं अपने आ गया आपके पास। क्या डेटेबिलिटी, वो तो मेरा पोस्ट आया था ओके, इंस्टाग्राम पर कि डेटेबिलिटी की मैं डिसेबिलिटी में हूँ। मैं तो शादीशुदा हूँ यार, डिसेबिलिटी बाद में आया हुआ है। एग्जैक्टली। अब जैसे वसुंधरा ने बोला कि विद इन 4 आवर्स शी हैड टू डिलीट दैट ऐप, वो इसीलिए क्योंकि लोग हमें सीरियसली लेते ही नहीं हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो बड़ा कोई फेवर कर रहे हैं हम पे। सो अब जैसे मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी बहुत ही ऐसे कम वो होती है मैसेज रिक्वेस्ट या जो जनरल मैसेजेस होते हैं जिनको मैं एंटरटेन करती हूँ या रिप्लाई बैक करती हूँ, क्योंकि बहुत फालतू आते हैं। अब एक बंदा वो करे ही जा रहा है, मैसेज करे ही जा रहा है, एंड देन ही रोट कि बीइंग डिसेबल्ड यू गॉट अ हेल ऑफ एन एटीट्यूड। हाँ है तो दिखाएंगे। बीइंग डिसेबल्ड थोड़ा, बीइंग अ पर्सन आई हैव, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर यू हैव एन, वो टैग जोड़ दिया ना कि एक तो डिसेबल्ड भी है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रही है। आइडेंटिटी कार्ड तो वही है ना। मतलब इतना कितना घमंड है, किस चीज का घमंड है। this they do this also. Even I got some kind of a degraded comment like that. अरे disabled है, इसके बच्चे का मुंह खाएंगे। इनफैक्ट मैं शादी मतलब बिफोर मैरिज ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ रिलेशनशिप एक था ऐसा जो चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ व्हेन शी डिस्कवर्ड कि ऐसी चीज़ हो रही है, तो उस पर एक लाइन भी लिखी थी कि तू ही शौक तू ही शिकायत मेरी, अब मैं हाल दिल बयां करूं किससे। तो वो चीज़ थी कि जब तक सब सही था तो शौक था, सब कुछ था, अब शिकायत भी तुझसे, बट मैं अब तू है ही नहीं तो हाउ शुड आई एक्सप्रेस। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ देयर, एंड एक्सेप्टिंग पीपल हु आर लाइक अस फ्रॉम द पीपल हु आर एबल्ड, वो एक बहुत बड़ा गैप है। वो एक्सेप्टेंस जो कर लेता है आई वुड से वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बट अभी वो एक्सेप्टेंस इतनी फेमिलियराइज हुई नहीं है, इतना एक्सेप्टेंस सोसाइटी में शायद आई नहीं है। Pulkit on that aspect of having kids or something. I am a mother, but because now I am disabled, I'm not a mother. अच्छा, I can't talk more on that, but yeah, that's the gist of it. सब बता। आई थिंक नो अंडरस्टैंडिंग, हमें लगता है कि लाइक ये एक चीज़ वसुंधरा ने कही थी कि मुझे है तो तुम्हें लगता है तुम्हें कभी नहीं होगा, बट डिजीज़ इज़ अ डिसेबिलिटी। हम ये नहीं सोचते हैं कि कितनी सारी डिजीज़ हो गई हैं, हम उसमें भी तो हम डिसेबल्ड हैं, और आपको क्या पता आपको क्या लिमिटेशन या हैंडीकैप टू यूज़ दैट वर्ड एज इन कि आपको क्या चैलेंज आएगा उस डिज़ीज़ से। तो आप किसी को ये इस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हो कि जो एपरेंट डिसेबिलिटी है, बट अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई, आप कैंसर सर्वाइवर हो, या यू नो आजकल लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम अप विच इवन साइंस कांट एक्सप्लेन। सो हाउ डू यू डील विद दैट कि अगर आपको हो जाता है तो आपको कोई छोड़ देगा, हाउ इन द फेयरनेस ऑफ योर माइंड यू कैन यू नो इज़ दैट फेयर। सो आप डिसेबिलिटी के बुनियाद पे किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप उस पर एहसान कर रहे हो। अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई तो हाउ वुड यू वांट टू बी ट्रीटेड?
Right. और मेरे केस में तो ये डिजीज भी नहीं है, मेरी तो कंडीशन है। एग्जैक्टली। न्यूरोडाइवर्स में अगर मेरी सेरेब्रल पैल्सी भी आती है, इट्स अ कंडीशन, राइट, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ बाय बर्थ इट्स अ कंडीशन। बाय बर्थ। अगर किसी को न्यूरोडाइवर्स में अगर जैसे मेरा सेरेब्रल पैल्सी है, या किसी को डाउन सिंड्रोम है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो कंडीशन है, उससे आप नहीं भाग सकते। एंड जस्ट इमेजिन वी लिविंग इन अ सोसाइटी जिसमें अरेंज्ड मैरिजेस में बायोडेटास में बीमारियां छुपाई जाती हैं ताकि दूसरी फैमिली को पता चलेगा तो रिश्ता टूट सकता है। तो ये आप पहली बात तो इस चीज़ को एंटरटेन ही क्यों कर रहे हो, आप एनकरेज क्यों कर रहे हो? मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे, मेंटली थोड़ी और अपफ्रंट बने इन चीज़ों को लेकर, एक्सेप्टिंग बने, बट ये चीज़ें तो अच्छी अच्छी फैमिलीज़ में चलती आ रही हैं, जो एजुकेटेड भी हैं, जो वेल्दी भी हैं, वो ही इनकरेज करे जाए। तो हम तो इलिटरेट लोगों से या बहुत ही जो बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, उनसे तो क्या एक्सपेक्ट करें? आई मीन आजकल ऐसी कॉन्वर्सेशंस आ रही हैं, केसेस आ रहे हैं जहाँ कोई किसी के बाल नहीं है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आई वो I डोंट think वांट famous टू हो आई रखा डोंट है, वांट टू right. नेम दैट, बट लाइक सी द हाइट ऑफ इंटॉलरेंस एंड इनसेंसिटिविटी एंड ऑनेस्टली टू से स्टुपिडिटी। लाइक बाल ऐसी चीज़ है, आपके कल गिर जाए, आपको कुछ हो जाए, लाइक हाउ कॉस्मेटिक आर यू, हाउ मटीरियलिस्टिक आर यू? एंड व्हाट पर्ल सेड अभी कि लोग अपनी बायोडाटा में बीमारी छुपाते हैं। मेरी एक फैमिली में भी ऐसा एक केस हो चुका है जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी छुपाई और उसकी शादी करवाई, एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो फिर मैरिज नहीं चल Didn't last year. नहीं चल पाई फिर। ट्विंकल खन्ना ने बहुत अच्छा किया था। I hope everyone knows about it. No, नहीं, please remind Twinkle us. Khanna, what she did was, अक्षय कुमार के साइड के सब मेंबर्स लिखे, हाँ, वो क्या क्या हाँ, उनको डिजीज हुई, क्या हुई, तो उसका ये मानना था कि हम हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे, दैट्स व्हाई वी आर मैरिंग, Right. तो इधर से उधर से ऐसे Genetic, डिजीजेस ना आए, हाँ, नॉट इवन जेनेटिक, लाइक जस्ट डिजीजेस, लोग Disease, कैसे मरे, okay. क्या हुआ, ना आए, इसलिए वी वांट हेल्दी किड्स, तो वो रूल आउट हो जाए चीजें। शी नोटेड एवरीथिंग अच्छा, एंड ऐसा दैट कोई नहीं वाज सोचता। हर बेसिस फॉर द मैरिज। ऐसे कोई नहीं सोचता यहाँ पे सॉरी कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं कुंडलियाँ। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं सोचता, इट्स मेडिकल टर्म, इट्स वेरी एजुकेटेड ऑल्सो, बट यहाँ पे इस चीज़ पे कोई नहीं सोचता। lots of fresh perspectives, lots of different views, different Topics to opinions, discuss further, podcast. lots of topics हमने आज कवर करे। एंडिंग करते करते बस एक फाइनल क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस आंसर मैक्सिमम। इट्स अ फास्ट रैपिड फायर राउंड। अगर आज के डिस्कशन के बाद आपको नॉन डिसेबल्ड इंसानों को कुछ भी सिर्फ एक बात बोलनी हो, जो वो आज की कन्वर्सेशन जो हमारे से हुई है सारी, इससे लेकर जाएं वो, तो वो क्या होगी? विल स्टार्ट विद सुशांत एंड विल मूव इन ऑर्डर वेज। I'll simply say that your attitude defines your altitude. So whatever you carry, whether you are abled or disabled, what matters is really the attitude. So just always keep that lifted up and face this world. I would say be open to being educated about it. Yes. पुलकित। Well, at the end note, I would like to say that yeah, जियो और जीने दो, इससे बेटर कोई मैं लाइन डिफाइन नहीं कर सकता। जियो और जीने दो, एंड इफ बीइंग अ डिसेबल्ड, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भगवान ने अगर पेट दिया है ना, तो सब कुछ दिया है। आई बिलीव दैट, तो ही कैन डू एनीथिंग, बट बशर्ते अगर वो पूरा मेंटली अगर उसको प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट बीइंग अ डिसेबल्ड बाय बॉडी, दैट मीन्स जी जब आ जाती है ना, तो आप में कुछ भी करने की होती है। तो आई थिंक वसुंधरा। So for me, it's disability is not end of life, क्योंकि मेरी तो अब स्टार्ट हुई है। राइट। अच्छा डिसेबिलिटी भी बोलना था, सॉरी डिसेबिलिटी भी बोलना था। मैसेज फॉर नॉन डिसेबल्ड पीपल, बट इट कैन बी एनीथिंग। मतलब आपका वन फाइनल मैसेज। मेरे को फिर से रीटेक दे दोगे आप? लो आप रीटेक लो दोबारा। सिंपैथी नहीं, हमें सपोर्ट चाहिए, पहाड़ तो हम भी उखाड़ देंगे, दैट्स द मैसेज। वैसे मतलब ये मैसेज, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आज की डिस्कशन के बाद अगर नॉन डिसेबल्ड इंसान को कुछ एक मैसेज देना हो, लर्निंग देनी हो, तो वो क्या होगा? तो ये था, तो आपने परफेक्टली दिया। सबका आई थिंक एप्ट ही है
and Sabita last. I think be kind. It doesn't cost a lot, and understand that what you give comes back around. So don't ever think you're spared from anything. Just get out of that bubble and just be compassionate. I think it's very easy. Right. एंड मेरा लास्ट पे यही होगा, अगर बाई चांस अगर वो वाला बहुत लंबा पड़ा तो मैं कितना बोलना चाहूँगा टू वो नॉन डिसेबल्ड पीपल, बी एम्पैथी, हैव सम एम्पैथी. मेरा जो बिगेस्ट टेक अवे था वो था पर्सनली कि हैव अ डायलॉग, हैव अ कन्वर्सेशन, डोंट अज्यूम थिंग्स, बिना पूछे कुछ मत करो, पहले बात करो, इंसान की तरह ट्रीट करो, एंड पहले हेलो हाय कर मोदी और ट्रंप के बारे में बात करो फिर आगे बढ़ो. राइट, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. थैंक यू एवरीवन, great conversations, very interesting perspectives, very new views, and very long but good conversation that we had. I hope you educated yourself. You got a lot of education from our perspective also. Oh, I have. मतलब every podcast I learn new things. So यहाँ पर तो 4-6 लोग हैं, तो obviously definitely 6 times the learning. Thank you so much. अगर आज की कन्वर्सेशन से आप सिर्फ एक चीज़ लेकर जा सकते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो ये हो कि डिसेबिलिटी को समझना का सबसे अच्छा तरीका किसी गाइडलाइंस को फॉलो करना नहीं, बल्कि डिस्कशंस करना है और कन्वर्सेशंस करना है. और शायद ये डिस्कशंस कभी ख़त्म ही नहीं होने चाहिए. अगर आप डिसेबिलिटी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, केयर गिवर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, या सिर्फ किसी डिस्कशन ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस बात से आप एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं, और कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अगले राउंड टेबल में डिस्कशन देखना चाहेंगे. ये सिर्फ हमारी कन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि उन कन्वर्सेशंस की शुरुआत है जो शायद हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी. और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कन्वर्सेशंस और लोगों तक भी पहुंच सके. मैं हूं लक्ष्य और ये था दिल से एबल्ड राउंड टेबल. मिलते हैं अगले एपिसोड में.